यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्दः वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के गीता अध्ययन में। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान के बारे में सुनने के लिए। ये मनुष्य देह बहुत ही विशेष है, भगवान ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले मैं परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज से प्रवचन सुन रहा था, तो बताया थे देखिए इस दुनिया में केवल मैंने 5 मिनट सुना और मुझे बहुत श्रद्धा आ गई। महाराज ने क्या बोला, आप लोग सुनना चाहते तो बोले हरि। महाराज ने क्या बोला, महाराज बताया तो देखिए जब छोटा बच्चा गर्भ में रहता है तो एकदम छोटा होता है वो, और माँ के गर्भ में जब उसकी उत्पत्ति होती है वो एक क्या बोलते हैं, जैसे साबुन चिपचिपी होती है वैसे एक चिपचिपा प्रोडक्ट होता है, और धीरे धीरे पड़ के वो एक छोटा सा गोल बॉल बन जाता है, बबल टाइप का, समझ रहे हैं। और फिर माँ के शरीर से उसको पोषण मिलता रहता है और वो फिर मनुष्य शरीर बन जाता है धीरे धीरे। अगर आप कोई साबुन ले और मतलब उसको अपना छोड़ दे तो क्या उसमें बताइए ये हमारे मुंह में चीरा कैसे आया। लोग घर में पैर बढ़ रहे थे तो हम लोग के मुंह में जो हम लोग का जो भगवान ने सिर है इसमें ये चीरा किसने किया। यह छेदा अपने आप हो गया था, और जितने ही बच्चे घर में जन्म लेते सबके अंदर छेदा होता, यहीं पर छेदा होता। क्यों? तो बताया से महाराज की किसने किया है छेदा। क्या बच्चे ने स्वयं वो छेदा किया अपना? किसने किया है छेदा? भगवान ने किया। तो बोला जिसने अगर चीरा है मुंह को खाने भी देगा। जिसने चीरा है फाड़ा है खाने भी देगा, नहीं तो चीरता क्यों। इसलिए साधु महात्माओं का क्षण भर भी संग करने से हम देखते हैं कि बड़ी श्रद्धा आ जाती है कि जब भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो मेरे को खाने को भी देंगे। इसलिए कोई अगर श्रद्धा पूर्वक भगवान की हरि कथा को सुनता है तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी जरूर। आइए हम दूसरा गीता और पढ़ते हैं। तो पेज 27 के ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए। ठीक है, बस ठीक है। श्रवणम कीर्तन श्लोक करते हैं।
तो भक्ति के 9 अंग हैं जिसके द्वारा भक्ति की जा सकती है, उसका उच्चारण करेंगे। थोड़ा सा एक लाइन ऊपर जाइए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है? 9 विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दास्यम और साख्यम और आत्मनिवेदन। इसमें सबसे सुगम क्या है? श्रवण है, बैठना सुनना। ऐसे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? आप लोग भक्ति का सबसे उच्च जो अंग है उसका पालन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो जब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ता है, कब मुड़ता है? जब वो श्रवण करता है। इससे परमेश्वर का स्मरण होता है और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। और इस आध्यात्मिक शरीर में परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई अच्छे भक्त से, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कोई क्षण मात्र भी संग कर लेता है, उनके मुख से कथा सुन लेता है, तो उसका जीवन सफल हो जाए। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। इसका एक उदाहरण है शिल प्रभुपाद जी। शिल प्रभुपाद जी ने जब वो कलकत्ता में रहते थे, तो एक बार उनके जो मित्र थे जिनका नाम था नरेंद्र मल्लिक, उन्होंने बहुत प्रभुपाद जी को बोला कि चलो एक साधु आए हैं, थोड़ा मिल के आते हैं। उन्हें बहुत अच्छे साधु। प्रभुपाद जी ने बोला, मैं सब साधुओं को जानता हूँ, सब साधु एक नंबर के चोर होते हैं। मैंने देखा है, मेरे पिताजी बहुत बड़े संत थे, वो साधुओं को क्या करते थे? बुलाते थे, खिलाते थे, पैसा देते थे। और मैंने बहुत बार देखा साधु लोग लाल कपड़ा पहनते थे और फिर दिन में वो लोग कहाँ करते थे? पैंट शर्ट पहन के काम करने जाते थे, समझ रहे? और नशा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ सब साधु सब बेकार हैं, इन पे मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन मित्र ने बोला, नहीं, ये साधु बहुत विशेष है, ये मायापुर से आए हैं, बहुत विशेष साधु है। वो बस बोले, मुझे पता है। लेकिन दोनों भाई दोस्तों में थोड़ी सी क्या हो गई? अनबन हो गई। दोनों में गहरी दोस्ती थी, तो उन्होंने टांग टून के उनको कहाँ ले गए? कलकत्ता में उल्टा डांगा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आश्रम था। वो अपनी छत पर प्रवचन दे रहे थे कुछ भक्त शिष्यों को। प्रभुपाद जी गए, अब साधु होने का उन्होंने प्रणाम किया उस साधु को। और जैसे वो उठ रहे थे, प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु का उपदेश पूरे विश्व में फैलाते हो? प्रभुपाद जी को बड़ा ही क्या लगा, उनका नाम अभय था, उनको हृदय में बहुत बड़ा धक्का लगा कि अरे, मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, जानना पहचान बन गया, मेहमान ही क्या है, जानता भी नहीं। उन्होंने बोल दिया कि आप क्या करो, पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो। अरे, पहली बार मिल रहा हूँ, तो नाम भी नहीं पूछे बोल रहे हैं क्या कि विश्व भर में क्या करो? प्रचार। मैंने कहा कि ये तो गलत लग रहा है। उन्होंने बोला, स्वामी जी आप जो बोल रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आप बोल रहे हैं विश्व भर में प्रचार करो, लेकिन अभी तो हम लोग गुलाम है। ये 1922 की बात है, आज से 100 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? 100 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हैं कि क्या करना है, हमें हरे कृष्णा प्रचार करना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए अभी तो हम गुलाम हैं, अभी हमारी बातें कौन सुनेगा? पहले तो हमें स्वतंत्र होने दीजिए, फिर सोचेंगे हरे कृष्णा करने के बारे में। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती एकदम अड़िग थे। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने क्या बोला? नहीं, कृष्ण भक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। आजादी और गुलामी तो आती रहेगी, आजाद होने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और आज हम देख सकते हैं, आज भारत आजाद है क्या, उसके बाद क्या कोई किसी के जीवन में समस्या नहीं है? जितने आजाद देश है वहां समस्या नहीं है। वो क्या जिस देश में लोग आजाद होते हैं उनके घरों में झगड़ा नहीं होता, बीमारियां नहीं होती? तो वो इस दुनिया में
सबसे बड़ा तकलीफ है कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसके कारण उनको क्या पड़ता है, कष्ट मिलते रहता है। तो भक्ति शास्त्र ने समझाया, देखो इस दुनिया में केवल एक चीज की कमी है, हरि भक्ति की। हरि भक्ति करेंगे लोग तो उनके सब प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आदमी हरि भक्ति नहीं करेगा और मान लीजिए जीवन में उसने अच्छा पैसा कमाया, सब किया, लेकिन फिर मनुष्य जीवन अंत होने के बाद उसको फिर से क्या लेना पड़ेगा, जानवर का शरीर लेना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में क्या करेगा, हरि भक्ति करके भगवत धाम चला जाएगा। तो गोपाल जी ने जब सुना तो प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु मान लिया। वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश बहुत ही अच्छे व्यक्ति के हाथों में है, और वह जो मुलाकात हुई थी 100 साल पहले, उसके कारण प्रभुपाद जी के हृदय में भक्ति के प्रति श्रद्धा आ गई, और उन्होंने हमेशा 40 साल तक प्रयास किया, और फिर 1965 में अमेरिका जाके उन्होंने किसका निर्माण कर दिया, इस्कॉन का निर्माण। तो देखिए, क्षण मात्र उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संग किया तो आज हम लोग भी भक्त बन गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्रवण करते हैं, भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। पहले प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मुझे भारत को आजाद कराना है। यहाँ पे श्रवण कीर्तन श्लोक के बाद भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, ये 9 विधियां जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है, तब व्यक्ति भगवान चिंतन की ओर मुड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्षण मात्र भी कोई महा साधु का संग से आदमी का मन भगवान की ओर आ जाता है। ऐसे प्रभुपाद का मन भगवान में आ गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज के संग से उनका मन की तरह आ गया। पहले वो सोच रहे थे आजाद करना है भारत को, ये करना है, वो करना है। अब उनका मन की तरह आ गया, ये भक्ति में आ गया। उन्होंने पूरे विश्व भर के कितने हजारों लाखों लोग को भक्त बनाया। और प्रभुपाद जी जब एक बार जुहू में थे, जब वो विदेश के भक्तों को लेके आए, जुहू में बैठे थे, तो एक दिन क्या हुआ कि वहां बगल में एक सेठ जी रहते थे, जिनका नाम था सेठी जी। क्या नाम था उनका? सेठी जी। तो सेठी जी को पता चला कि कोई साधु आए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्त बनाए हैं। तो उनकी इच्छा हुई, उन्होंने बेटे को बोला, बेटा चलो मिल के आते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास गए, कोई साधु आया, मिलना चाहिए। और जब प्रभुपाद से मिलने के गए प्रभुपाद के ऑफिस में, तो प्रभुपाद जी उनको बोले आइए। उन्होंने बोला, उन्होंने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को। उन्होंने बोला आप कैसे हैं? उन्होंने बोला मैं ठीक हूं। हाउ आर यू? आई एम फाइन। प्रभुपाद जी पूरा क्रोधित हो गए, समझ रहे हैं? तो उन्होंने उससे पूछा तुम कैसे? उन्होंने बोला मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। हम लोग किसी मिलते बोलते कैसे हैं आप? बोलते अच्छे हैं प्रभु जी। तो वैसे उस व्यक्ति ने, सेठी जी ने बोल दिया कि मैं कैसा हूं? अच्छा हूं, आई एम फाइन। प्रभुपाद जी पूरा क्रोधित हो गए, व्हाट फाइन? क्या ठीक हो तुम? पूरा घबरा गया, इतना जोर से क्यों बोल रहे स्वामी जी? हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला व्हाट फाइन? क्या फाइन हो तुम? क्या अच्छे हो? बोल रहे अच्छे हो। उसको समझ में नहीं आया क्या गलती कर दिया मैंने, कुछ गलती कर दिया क्या भाई? उसको समझ में नहीं आता साधु इतना गुस्सा क्यों है। वो बात ने बोला तुम्हारा जो है डेली स्केड्यूल क्या है, सुबह से तुम्हें समय सारणी क्या है? पूरा घबरा गया। भगवान ने एकाएक गोली मारना चालू कर दिया, तुम्हारी समय सारणी क्या करते हो तुम? बोलता है, वो बोलने लगे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद मुंह धो के मैं फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक करके 7-7:30 तक आता हूँ। फिर मैं थोड़ा क्या बोलता हूँ गर्म पानी पीता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ,
फिर मैं 8 साढ़े 8 में नहा के फिर ब्रेकफास्ट लेके 9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं शाम को आता हूँ 7 बजे। फिर मैं नहाता हूँ, फिर अपनी फैमिली के साथ टीवी भी देखता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, बात करके सो जाता हूँ। पाजी ने बोला, तो तुम में और कुत्ते में क्या अंतर है? आंख रख गया, क्या बोलना चाह रहे स्वामी जी? कुत्ता भी खाता है, वो भी सोता है, तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? तो वो तो बेचारा एकदम ऐसे साधु डांटने लगे तो पूरा सूख गया, क्या बोले नहीं बोले। तो तुम ऐसा जीवन जिएगा तो तुम अगला जन्म कुत्ता बनेगा, समझ रहे? घबरा गया। वो बोलता है व्हाट फाइन। बोला, मैं पूछता हूँ कैसे हो? तो बोलता है अच्छा हूँ। अच्छा क्या अच्छा? बेचारा कांप गया। बोला कि देखो, अगर तुम्हें भगवत धाम जाना है, तुम्हें अगर नरक जाने से बचना है तो तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। पाजी शुद्ध थे तो उनको लगा नहीं सही बोल रहे साधु जी। तो बोली, मैं क्या सेवा करूं महात्मा जी? तो देखो, भक्त लोग यहाँ पर बेचारे प्रचार करते हैं, तुम उनको अपने एरिया में बोलो, आएंगे कीर्तन करेंगे। तुम उनको बुलाओ, कीर्तन करवाओ, सबको प्रसाद बंटवाओ। तो फिर वो भक्तों को अपने घर में बुलाते थे, वहां पर कीर्तन करवाते थे, और उनको प्रभुपाद जी से सुन के बड़ा श्रद्धा मिली कि ये साधु क्या है, सच्चा साधु। धीरे धीरे करके सेठी जी निराने लगे और भक्तों की सेवा करते थे। एक बार सेठी जी बहुत बीमार हो गए, ज्यादा बीमार हो गए। उनकी उम्र करीबन 40 साल थी। इतने बीमार हो गए, उनका 15-16 साल का जो लड़का था वो भी चिंतित हो गया, उनकी वाइफ भी बहुत चिंतित हो गई, धर्म पत्नी बच्चे सब चिंतित किया, गुजरने की स्थिति आ गई। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई ठीक नहीं पा रहा है, क्या करे नहीं करे, सब लोग चिंतित। बच्चा रो रहा था, माता जी भी रो रही थी कि हमारे पति गुजर जाएंगे भाई, करे नहीं करे। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, कुछ नहीं होता। फिर किसी डॉक्टर ने बोला कि विदेश में एक डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट है, वो ठीक कर सकता है। तो इन्होंने अपने बेटे ने इनकी टिकट करवा दी विदेश की, तो फ्लाइट से जाने वाले थे विदेश अगले दिन। लेकिन सेठी जी ने बोला, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं श्रील प्रभुपाद जी से मिलूं, उनका आशीर्वाद लेके मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो एक सच्चे संत है। तो बोले, प्रभुपाद जी कहाँ से? वो तो विश्व भर में घूमते रहते। तो उन्होंने फोन किया तो पता चला प्रभुपाद जी मुंबई में थे। तो बहुत खुश हो गए, चलो प्रभुपाद जी उनसे अपॉइंटमेंट। लेकिन जब बात करने गए कि प्रभुपाद जी, तो उन्होंने बोला कि मुझे लेके चलो, मैं प्रभुपाद जी का दर्शन करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी को लेके कहाँ के गए? वो पहुंच गए प्रभुपाद जी को ले, अपने पिताजी को लेके, सेठी जी को लेके, उनका बेटा। सेठी जी पूरा लेटे हुए थे, उनमें शक्ति नहीं थी खड़े होने की, तो वो व्हील चेयर में बिठा के लेके गए। और जब प्रभुपाद जी जहाँ पर रहते थे, जिस अपार्टमेंट में, उस समय इस्कॉन मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था मुंबई में, तो अपार्टमेंट में रहते थे। तो प्रभुपाद जी नीचे उतर, उनका जो सेक्रेटरी था उनको रिक्वेस्ट किया कि हम प्रभुपाद जी से मिलना चाहते। बोले प्रभुपाद जी तो अभी प्रोग्राम में है, और फिर 4 बजे प्रोग्राम में जाएंगे, फिर तो मिल नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं गेट पे खड़ा करता रहता हूँ, गेट पे व्हील चेयर पे रहूंगा, स्वामी जी आएंगे प्रभुपाद जी तो एटलीस्ट मेरे को देख लेंगे। तो प्रभुपाद जी जब 4 बजे नीचे उतरे प्रोग्राम में जाने के लिए, देखे सेठी जी है। तो सेठी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेठी जी का पूरा शरीर एकदम मतलब आप समझ रहे हैं, मरण स्थिति में था, वो एकदम व्हील चेयर में सभाओं बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी उनको पहचान ली, तो सेठी जी है। क्या हुआ आपको? तो उनके बेटे ने बताया कि इनको क्या है, इनका तबीयत पूरा खराब हो गया, इनका पूरा यहाँ पर हड्डी बंद कर दी है, पीछे की हड्डी। तो डॉक्टर बोला विदेश लेके जाना है, तो कल हम इनको विदेश ले। पिताजी की इच्छा थी आपसे भेंट करने की, आपका दर्शन करने की। सेक्रेटरी ने बोला कि आप तो व्यस्त हैं, तो पिताजी सोचे आपका दर्शन। भोपाल ने बोला सेक्रेटरी को, हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दो, हम सेठी जी के घर जाएंगे। और भोपाल जी और बेटा फोन किया माँ को कि अरे भोपाल जी आ रहे हैं। फिर वहां पर लेके गए, समझ रहे। भोपाल जी ने गीता का प्रवचन दिया कि हम लोग सही नहीं, हम लोग क्या है, सेठी जी पूरा एकदम मरने की स्थिति में, भोपाल जी प्रवचन दे रहे कि हम सही नहीं, क्या है, आत्मा है।
वैसे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा, शरीर तो बदलता रहता है, कुमार अवस्था से युवा अवस्था, युवा से वृद्ध अवस्था, लेकिन आत्मा हमेशा नित्य रहती है। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं कर सकता। गोपाल जी प्रवचन दे रहे थे। और सेठी जी को बोलने लगे, सेठी जी आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, आप उठ जाइए। पत्नी को हार्ट अटैक आ गया कि बाप रे बाप, उठ गया तो मर जाएगा। डॉक्टर ने मना किया है कि मुंडी हिलाना भी नहीं है। यहाँ पर एक वो पट्टी दे दिया था डॉक्टर ने कि हिलेगा मुंडी, अगर नस हिल गई तो मर जाएगा। यहाँ पर भी एक तो पट्टी दे दिया, हिलना नहीं चाहिए शरीर। और स्वामी जी बोले खड़े हो जा, तो बेचारी रोने लगी, अरे मेरे पति को छोड़ दीजिए, मर जाएगा बेचारा, बूढ़ा हो गया, मतलब समझ रहे आप। उसको खड़ा करने बोलेंगे तो फिर ये खड़ा तो होगा, फिर खड़ा ही हो जाएगा, समझ रहे। चिंतित हो गए भाई, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं इनका, मतलब मेरे पापा जी तो एकदम, बेटा भी रोने लगा कि भाई प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। पापा जी बोले सेठी जी आप खड़े हो जाइए। सेठी जी को पापा जी को बड़ा श्रद्धा था। इधर डॉक्टर ने मना किया कि आप थोड़ा भी हिलेंगे तो आप मर जाएंगे, वो संभल के रहना है एकदम व्हील चेयर। पापा जी बस श्रद्धा करके वो खड़े हो गए, सब लोग आश्चर्य से खड़े हो, कुछ नहीं हो। और पापा जी बोले आप चलिए, आप क्या कीजिए। तो फिर वो क्या करने लगे, चलने लगे। इंटरनेट काम कर रहा है, सुनाई दे रहा ना मैं बोल रहा हूँ तो? अच्छा ठीक है, ठीक, सबको सुनाई दे रहा है ना? तो क्या बताया था, तो सेठी जी को पोपा जी बोले खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। पोपा जी ने बोला आप चलिए। अब तो पत्नी पूरा सोची कि मेरा पति मर जाएगा आज, साधु पागल है और मेरा पति को क्या करेगा, मार देगा, चलाएगा इसको। डॉक्टर ने बोला है हिलने के लिए, सर नहीं हिलाने, तो वो पत्नी रोई जा रही है। पोपा जी बोले चलिए आप। और पोपा जी बात पे विश्वास करके चलने लगे और एकदम आसानी से चलने लगे। सब लोग चकित रह गए, ऐसा कैसे हो गया। फिर पोपा जी ने बोला देखिए आप करता नहीं है, कौन करता है, भगवान करता है। कौन शरीर को चला रहा है, आप नहीं चला रहे, कौन चला रहा है। इसलिए आप हरे कृष्ण जप कीजिए और घबराइए मत, समझ रहे। भगवान चाहेंगे तो आपको शरीर जरूर। घर से पोपा जी ने उनको बोला, और बोला आपको कोई विदेश उदेश जाने का जरूरत नहीं, आप भगवान हरि का भजन कीजिए, ऐसे ठीक हो जाएंगे। गोपाल फिर बताया ऐसे मालिश करवाइए। फिर उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करने बोला बेटा को। बेटा बोला पागल हो गए क्या। पापा जी चले गए तो उन्होंने बोला कि अपना टिकट आप कैंसिल करवा ली, मेरा टिकट कैंसिल करो बेटा। बोला नहीं नहीं पापा पागल हो गए, मर जाएंगे आपको। बोला नहीं, पापा जी ने बोला है कि मेरे को जरूरत नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। वो नहीं गए। फिर गए पापा जी पर श्रद्धा रख के उन्होंने क्या किया, मालिश वालिश करवाया उनका। 2 महीने वो ठीक हो गए, हरी वो। और फिर वो अपनी पत्नी के साथ मिलने के लिए पापा जी के पास आए। पापा जी ने बोला अच्छा सेठी जी कैसे। बोला कृपा से ठीक है, भगवान की अद्भुत चमत्कार है। बोले देखो तुम्हें भगवान ने दूसरा जीवन दिया है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। बोलो मैं मंदिर बना रहा हूं मैं, तुम इसके सहयोग करो। उन्होंने पत्नी की हसरी में जितना जेवर था तुरंत प्रभुपाद जी को दे। और फिर प्रभुपाद जी तो विश्व में घूमते रहते थे, लेकिन उन्होंने भक्तों की बहुत सेवा की। आज भी जुहू का जो मंदिर है उसका फर्स्ट फ्लोर में जो भक्तों के रहने का स्थान था उन्होंने बनवाया। फिर जब पोपा जी एक बार आए तो कोई लोग बताए थे पोपा जी सेठी जी इन्होंने बहुत सेवा की। पोपा से जान ही रहे थे वो सेठी जी है। पोपा जी को बताया था पोपा जी इन्होंने भक्तों के लिए अपार्टमेंट बनाने में सेवा की है। पोपा जी ने बोला इन्होंने भगवान के लिए भक्तों के लिए यहाँ पर घर बनाया है, भगवान इसके लिए वैकुंठ में घर बना। ये भक्तों के लिए यहाँ घर बना रहे, भगवान इसके लिए कहाँ घर बना रहे हैं। इसलिए जो भक्तों की भगवान की सेवा करेगा उसके लिए भगवान क्या कर रहे हैं, वैकुंठ में बुकिंग। आप लोग सबको वैकुंठ में बुकिंग चाहिए।
तो फिर सेवा करनी चाहिए भगवान की, भक्तों की। और आपका क्या करेंगे, बुकिंग गोलोक धाम में, जैसा आपको फ्लैट चाहिए, कॉटेज टाइप जैसा चाहिए, सब अरेंजमेंट उधर होगा। तो थोड़ा देर भी अगर कोई महान संतों का संग कर लेता तो उनका जीवन सफल। पोपा जी बहुत सेवा करते थे, पोपा जी को बहुत मानते थे। और जब पोपा जी गुजरने लगे तब उनको बहुत कष्ट हुआ, रो रहे थे। पोपा जी पता चला वृंदावन में गुजर रहे हैं, वो जुहू से गए पोपा से मिलने के लिए। और पोपा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने भक्तों की सेवा की, तुम्हें मंदिर में बनाने में सहयोग किया है, तुम्हारे लिए भगवान कहाँ घर बनाएंगे, स्वयं तुमको भगवान लेने आएंगे। इस प्रकार से पोपा जी 1970 में चले गए। 2009 की बात है, यह कथा मेरे को उनके बेटे ने बताई थी। तो सेठी जी का बेटा बता रहे थे कैसे 2009 में वो फिर बीमार हो गए। अब तो बूढ़े हो गए थे, 80 साल के, तो बीमार हुए, तो बहुत ही बीमार हो गए। तो बेटे को बोला, बेटा मेरे को लग रहा है मैं जाऊंगा। तो बेटा बहुत सेवा करता था पिताजी की। तो बेटे ने एक दिन बेटे को एकाएक बोले, बेटा आसन लो, आसन लो, प्रभुपाद जी आए। बोले कहाँ प्रभुपाद जी? बोले तुमको दिख रहे प्रभुपाद जी आए, आसन दो, प्रभुपाद जी मुझे लेने आए। लेकिन उसको दिख रहा नहीं था, समझ रहे। फिर अगले दिन वो बोले कि मेरे को जाने का समय हो गया है, प्रभुपाद जी मुझे लेने आए हैं, मैं जा रहा हूँ, अब आप क्या करो, मेरे को एक बार राधा रास बिहारी का दर्शन करा दो। तो मंदिर में लेके गए, लेकिन मंदिर का पट बंद हो गया। 1 बजे पहुंचे तो पट मोटा मोटी 1:30 बजे बंद हो गया था। थोड़ी देर इंतजार की, फिर जब पट खुला तब वो पूरा व्हील चेयर, मरने वाले थे, नहीं फिर भी भगवान के सामने पूरा प्रणाम किया, खड़े होकर प्रणाम कर दी। कैसे उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई प्रणाम करने। और भगवान के सामने प्रणाम किया, भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करते करते फिर वो भगवत धाम चले गए। हरि बोल। और हजारों भक्त लोग देखा रहे, कीर्तन चल रहा था, हजारों भक्तों का कीर्तन के बीच में उन्होंने अपना प्राण, सब भक्त लोग चिंतन कर रहे थे, भाई ऐसी गति तो बड़े बड़े संतों को भी नहीं मिलती कि हजारों भक्त कीर्तन करें, भगवान का दर्शन लेते हुए गुजर गए। तो ये सब सफलता कैसे मिली उनको? प्रभुपाद जी का संग मात्र करने से। रोज हम जो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं, क्या है, बहुत ही उपयोगी है। आज हमने सीखा कैसे साधु संग अगर हम करते हैं कुछ क्षणों के लिए भी तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण वो प्रणाम। हरे कृष्णा समीर बू। प्रभु जी, मेरा मन में एक प्रश्न है, अगर गलत हो सकता है तो माफ कर दीजिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य का जीवन मुक्ति मिलता है। तो गीता में बोल रहा है कि मरने का टाइम अगर कोई हरि का नाम का चिंतन लेगा तो उसका मुक्ति मिल जाता है। भक्ति करने की नाम से तो ये भक्ति करने से क्या, जब आदमी चला जाता है, गुजर जाता है, तो उस टाइम में क्या हरि भक्ति का नाम आ जाता है उसके बाद? फिर से बोलिए, मैं समझा नहीं थोड़ा। कोई आदमी अगर हरि भक्ति करता है तो मरने का टाइम उसका मुक्ति मिल जाता है, मतलब वैकुंठ मिल जाता है। गीता में बोल रहा है अगर कोई आदमी मरने का टाइम हरि का नाम या चिंतन करता है तो वैकुंठ धाम चला जाता है। हाँ, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है, समझ रहे हैं। कोई जीवन भर भक्ति करेगा तभी अंतिम समय में उसको भगवान का स्मरण आएगा, समझ रहे आप। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गोली चलाना सीख रहा है, तो जीवन भर चलाना प्रैक्टिस किया तभी तो चला पाएगा ना युद्ध में। अगर जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया, पहली बार उसको बंदूक दे दिया जाए, वो चला ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं।
तो इसीलिए जो आदमी जीवन भर प्रयास किया है, प्रैक्टिस किया है, वही अंत के समय में भगवान का स्मरण कर पाता है। समझ रहे हैं? हाँ तो हमें क्या करना है, ये भक्ति क्या है? प्रैक्टिस है। अभी हम लोग रोज जो 16 माला करते, क्या है ये? प्रैक्टिस है। समझ रहे हैं? और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अभी हम लोग की प्रैक्टिस उतनी गाढ़ी नहीं हुई। समझ रहे हैं? अभी हरे कृष्णा बोल रहे हैं और जैसे काटा काटा अरे लग गया, अरे उस समय हरे कृष्णा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? हाँ प्रभु। तो वैसे ही, लेकिन हरिदास ठाकुर को जब पीटा जा रहा था तो उनके मुख से हरे कृष्णा। जैसे मैं जब नया भक्त था, बीएचयू में पढ़ाई कर रहा था, एक बार मेरे को कुछ शायद गड़ गया था, कुछ मेरे को टीना में मेरा पाँव दब गया था। तो भक्तों ने बोला टेटनस लगा लीजिए प्रभु जी। फिर मैं, इच्छा नहीं था, फिर मैं गया कि भक्त लोग बोल रहे चलो। तो वहां पर बोला आपको इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन लगाएगा, ठीक है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, हरे कृष्ण। माला मेरे हाथ में थी, मैं माला करते जा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण। फिर एक माता जी आई, बोले आपको इंजेक्शन लगेगा। ठीक है लगाइए, जो करना है कीजिए। मैं हरे कृष्ण 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 हरे। फिर मेरे हाथ में इंजेक्शन देखे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ऐसे करके माता जी ऐसे की, समझ रहे हैं? अब फिर उसके बाद मैं देखा इंजेक्शन में, बोला देखना नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। मैं सही नहीं, आत्मा हूँ, मैं सही नहीं, आत्मा हूँ, मैं सही नहीं हूँ, ये इंजेक्शन नहीं है, हरि बोल हरे कृष्ण सब ऐसे बोल रहा था। फिर वो इंजेक्शन जैसे ही यहाँ पर लगा, हरे कृष्ण जोर से निकलने लगा, और जैसे दबा, समझ रहे, उस समय हरे कृष्ण बंद हो गया। उस समय मेरे मुंह से निकला माँ। तो मैं बोला अगर मरूंगा तो माँ के पास जाऊंगा, भगवत धाम नहीं जाऊंगा। इसीलिए फिर मैं बोला कि नहीं, अभी भक्ति अच्छे से करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो वैसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो आदमी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, वही अंत के समय में उसको क्या याद आएगा? भगवान। तो इसीलिए भगवान जो गीता में बता रहे हैं कि अंत काले च मामे बस स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि आप अच्छे से अगर भक्ति करेंगे तो आप भगवान के धाम चले जाएंगे। तो एक बार रामाचार्य ने पूछा कि भगवान अगर जीवन भर भक्ति किया मैं और अंत में भूल गया तो? जीवन भर, जैसे आप इतनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं, हमारे समीर और उनकी माता जी दोनों मिलके बहुत सुंदर भक्ति करते हैं। तो उनको भी चोट लगी, फिर भी वो लोग रोज माला करते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग भक्ति करें। मान लीजिए कुछ अंत समय में कोई कारणवश, मान लीजिए कोई बेहोश हो गया, भगवान का नाम नहीं ले पाया, कोमा में चला गया, तो क्या होगा? तो भगवान वरदराज ने बोला रामाचार्य को कि बेटा तुम जीवन भर मेरी सेवा किए, तुम जीवन भर मेरे को याद किए और अंत में भूल गए मान लो तुम, तो कोई बात नहीं है, तुम जीवन भर तुम याद किए, मरते समय मैं याद कर लूंगा, बराबर हो जाएगी। समझ रहे? जीवन भर तुमने मेरे को याद किया, मरते समय मैं तुमको याद कर लूंगा। तो भगवान हमको याद करेंगे तभी हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं जाएंगे? समीर पू, अगर भगवान हमको याद करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे नहीं? बोल। हाँ प्रभु जी सुन रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ अगर भगवान आपको याद करेंगे अंतिम समय में तो आप भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ। तो इसीलिए भक्तों घबराना नहीं चाहिए, अभी अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अच्छे से भक्ति करेंगे तो अपना स्मरण दे देंगे। ठीक है, आपको प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ प्रभु जी मिल गया। ठीक है। आपका प्रश्न था कि माता जी का प्रश्न था? माता जी का। हाँ, मैं समझ रहा था। मैं माता जी बंगाली बोल। माता जी কেমন আছে আপনার? ভালো আছে? হরি বল, হরে কৃষ্ণ। আপনার হেলথ ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক ও আছে। একটু ব্যথা যন্ত্রণা কমে গেছে একটু। हाँ, ওটা तो ठीक আছে। और कुछ प्रश्न है? और किसी का कुछ प्रश्न है? और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से समाप्त करना चाहेंगे आज। ठीक है, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैंने आज 2 उदाहरण दिए कैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संग किया तो उनका जीवन बदल गया। केवल 2-4 मिनट उन्होंने संग किया तो उनका जीवन पूरा। उससे पहले उनको लगा था भारत की आज़ादी करवानी। लेकिन भगवान प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का संग किया तो समझ में आ गया आज़ादी तो आती जाती रहेगी, मेन चीज़ है हरि भक्ति। और फिर प्रभुपाद जी का संग सेठी जी ने किया तो उनका जीवन भी क्या हो गया, सफल। नहीं तो सेठी जी अपना पैसा कमाते, जीवन जीते, फिर से उनको क्या करना पड़ता, जन्म लेना पड़ता। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की